हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में आपका बंगाल नागपुर कॉटन मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, और एक और टॉपिक देखे थे आपका कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर सत्याग्रह का जो टॉपिक था वो अधूरा था, चलिए उसको हम पूरा करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कंडेल नहर सत्याग्रह क्या था। तो कंडेल नहर सत्याग्रह हमारा हुआ कब है? 1920 में। कल का टॉपिक में देखे थे 1920 में आपका धमतरी के एक ग्राम है कंडेल ग्राम, वहाँ पे एक सत्याग्रह छेड़ा गया था। किस लिए भाई? क्योंकि वहाँ पे आपका किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया था, और पानी चोरी के आरोप के माध्यम से आपका उसके विरोध में आपका उन्होंने क्या छेड़ा था? कंडेल नहर सत्याग्रह छेड़ा था। ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता हमारे कौन कौन हैं? तो इसके हमारे नेतृत्वकर्ता हैं 3 नेता। पंडित सुंदरलाल शर्मा, हमारे छोटेलाल श्रीवास्तव, और हमारे एक हैं आपका नारायण राव मेघावाले। तो हमारे 3 प्रमुख नेताओं ने आपका कंडेल नहर सत्याग्रह का आपका नेतृत्व किया। कौन कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो 3 नाम याद रहेगा, सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, फिर हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपका कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। क्योंकि कौन लोग आंदोलन चला रहे हैं? सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले आपका नेतृत्व प्रदान करके पूरे कंडेल ग्राम में आपका आंदोलन चल रहा है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक योजना बनाया। सुंदरलाल शर्मा जी ने इस आंदोलन में महात्मा गांधी को बुलाया। किसको बुलाया भाई? महात्मा गांधी को बुलाया। याद रखना है, सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन के लिए किसको बुलाया गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी तत्कालीन समय में कहाँ पे थे? तो महात्मा गांधी जी तत्कालीन समय में हमारे थे बंगाल दौरे में। कहाँ पे थे? बंगाल दौरे में थे, कलकत्ता में थे। और कलकत्ता में लेने जाते हैं महात्मा गांधी जी को कौन? सुंदरलाल शर्मा जी। क्लियर है बातें? सुंदरलाल शर्मा जी महात्मा गांधी को लेने चले गए कहाँ पे? कलकत्ता में। और सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी को बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम में आप इस तरह से हम लोगों ने सत्याग्रह छेड़ा है, जिसमें अंग्रेज लोग हमें आपका दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप जबरन आपका कितना का जुर्माना लगाया था भाई? 4033 रुपये का सामूहिक जुर्माना लगा दिए हैं आपका किसानों पर पानी चोरी के आरोप में। तो सुंदरलाल जी इसी सब चीज़ को महात्मा गांधी जी को बताते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, और हम लोग जो आंदोलन छेड़े हैं आपका कंडेल नहर सत्याग्रह, उस पर आप काम कीजिए। ऐसे करके तो महात्मा गांधी ने इनके आपका प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और महात्मा गांधी जी आ जाएंगे अब हमारे कहाँ जी? छत्तीसगढ़। कहाँ आएंगे? छत्तीसगढ़। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट बार आते हैं 20 दिसंबर 1920 को। कब आते हैं भाई? 20 दिसंबर 1920 को प्रथम आगमन होता है किसका? महात्मा गांधी जी का। क्लियर है बातें? ये क्वेश्चन आपका लाखों बार पूछा जा चुका है आपका व्यापम में, PSC में, कि महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ कब आए थे। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ आते हैं कब? 20 दिसंबर 1920 को। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है भाई? कंडेल नहर सत्याग्रह।
अंग्रेज़ों को जैसे ही पता चलता है कि आप कंडेल आपका सत्याग्रह में कौन भाग लेने वाले हैं, महात्मा गांधी जी, तो इनको लगता है कि महात्मा गांधी जी के आ जाने से आपका यह आंदोलन पूरा राष्ट्रीय हो जाएगा, है ना। क्योंकि महात्मा गांधी जी जिस भी आंदोलन में शामिल होते थे तत्कालीन समय में वह एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तन हो जाता था, एक व्यापक क्रांति बन जाती थी। तो अंग्रेज़ों को यही आपका डर लगा कि महात्मा गांधी जी के आ जाने से हमारे छत्तीसगढ़ में आपका व्यापक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इसी कारण गांधी के आगमन से पूर्व ही, गांधी जी के आगमन से क्या भाई, पूर्व ही हमारा सत्याग्रह क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। इतना अंग्रेज़ों को खौफ रहता है आपका महात्मा गांधी जी का कि जैसे उनको पता चलता है कि महात्मा गांधी जी आने वाले हैं, वैसे ही वह सत्याग्रह जो चल रहा है, कंडेल नहर सत्याग्रह, वह क्या हो जाता है, हमारा सफल हो जाता है। और हमारे जो सामूहिक कर था 4033 रुपये का, इसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और जितना भी इनका चोरी वोरी का आरोप था, कर था, उन सब को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से कंडेल नहर सत्याग्रह हमारा क्या होता है, सफल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको यही सब चीज़ें याद रखना है कि कौन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। चलिए एक बार मैं और आपको स्पष्ट कर देता हूँ। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ कब, 1920 में। कहाँ पे हुआ, धमतरी के कंडेल ग्राम में। कारण क्या था, तो किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगा दिए, 4033 रुपये का सामूहिक जुर्माना लगा दिए, जिसके फलस्वरूप आपका कौन सा आंदोलन छेड़ा गया था, कंडेल नहर सत्याग्रह, जिसमें कौन कौन लोगों ने मुख्य भूमिका अदा की थी, नेतृत्व प्रदान किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। लेकिन इनके द्वारा चलाया जा रहा जो आंदोलन है वह सफल नहीं हो रहा था, कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। इसी कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किसको बुलाया, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी तत्कालीन समय में बंगाल दौरे पे थे। महात्मा गांधी जी के आगमन से पूर्व ही अंग्रेजों ने आपके इस आंदोलन को क्या कर दिया, सफल कर दिया। और यह आंदोलन हमारा जो 4033 रुपये का सामूहिक जुर्माना था, इसको भी क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, छूट दे दिया जाता है। और हमारे महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम आएंगे कब, 20 दिसंबर 1920 को। क्लियर है बातें। अब देखिए महात्मा गांधी जी के आगमन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी कि कैसे कैसे इनका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए भाई, महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में आए कब, 20 दिसंबर 1920। ये प्रथम आगमन है। क्या है हमारा, प्रथम आगमन। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए, तो आपको याद रखना है 20 दिसंबर 1920 को आए थे। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो कंडेल नहर सत्याग्रह। क्या चल रहा था भाई, कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था, जब छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था, आगमन हुआ था। महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ एक और राष्ट्रीय नेता आए थे, जिनका नाम है मौलाना शौकत अली। कौन आए थे भाई, मौलाना शौकत अली आए थे। इनका अन्य नाम अली बंधु भी रहता है। क्या रहता है, अली बंधु भी रहता है। तो याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को सर्वप्रथम जब छत्तीसगढ़ आए थे, तो उनके साथ कौन एक राष्ट्रीय नेता आए थे पूछेगा, तो मौलाना शौकत अली आए थे, जिनका अन्य नाम क्या मिलता है, अली बंधु मिलता है। क्लियर है बातें। और देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे, महात्मा गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, रायपुर पहुंचते हैं। और रायपुर पहुंचने के फलस्वरूप इनको आपका जनता वहीं पे आपका ट्रेन से उतरने के फलस्वरूप सूचना मिलती है कि हमारा जो आंदोलन है वह क्या हो गया है, सफल हो गया है। ठीक है, तो 20 दिसंबर को ये रायपुर पहुँचे। 21 दिसंबर 1920 कब भाई,
21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी कंडेल ग्राम पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कंडेल ग्राम पहुँचे। कंडेल ग्राम कहाँ पे है? धमतरी। देखिए डेट वाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि कब कब क्या हो रहा है। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी कहाँ पहुँचे? रायपुर पहुँचे, फिर वहाँ पे आराम किए होंगे। फिर आगे चलकर 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी कहाँ पहुँचेंगे? कंडेल ग्राम धमतरी पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडेल ग्राम धमतरी में क्या हो रहा है। यहाँ पे मकई बांध, कहाँ पे भाई? मकई बांध के पास गांधी जी का स्वागत हुआ। क्या हुआ? गांधी जी का स्वागत हुआ। कहाँ पे? मकई बांध के आपका क्षेत्र में हुआ। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी कंडेल ग्राम 21 दिसंबर 1920 को जब पहुँचे थे तो उनका स्वागत कहाँ पे हुआ था? तो उनका स्वागत हुआ था कहाँ पे? मकई बांध के पास। ठीक है, और इनका जो सभा था वह आयोजन स्थल रखा गया था, आयोजन स्थल जानी हुसैन का बाड़ा। क्या रखा गया था भाई? जानी हुसैन के बाड़ा में महात्मा गांधी जी का क्या रखा गया था? सभा का आपका आयोजन किया गया था कि सभा को संबोधित करेंगे। मकई बांध में इनका क्या हुआ? स्वागत हुआ। जानी हुसैन के बाड़ा में क्या रखा गया है? इनके सभा का आपका आयोजन रखा गया है। तो मकई बांध में महात्मा गांधी जी को देखने के लिए यहाँ पे जनता का आपका भीड़ उमड़ चुकी थी। प्रत्येक आपका जनता गांधी जी को देखने के लिए तरस रहे थे। जैसे कि देखना, कोई फिल्म स्टार आपका आता है किसी एरिया में, किसी गांव एरिया में या किसी शहरी एरिया में, तो उनको देखने के लिए आपका क्या होता है भाई? लोगों का भीड़ लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? जैसे कि मान लीजिए सलमान खान आ गया तो सलमान खान को देखने के लिए आपका लोगों का क्या लग जाएगा? भीड़ लग जाएगा। तो तत्कालीन समय में देश में सबसे बड़े नेता हम कह सकते हैं कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सलमान खान कह सकते हैं किनको? महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी को देखने के लिए मकई बांध में आपका लोगों का क्या बढ़ गया? भीड़ बन गया। और इनका सभा आयोजन रखा गया था जानी हुसैन का बाड़ा। अब महात्मा गांधी जी और जानी हुसैन के बाड़ा के बीच थोड़ा सा आपका दूरी था, तो महात्मा गांधी जी को पैदल जाने के लिए रास्ता तक नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? रास्ता तक नहीं मिल रहा था। तो एक व्यापारी थे उमर सेठ। क्या नाम है भाई? उमर सेठ नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को कंधे पर बैठाया। क्या किया? कंधे पर बैठाया और कंधे पर बैठाकर कहाँ लेके छोड़े? जानी हुसैन के बाड़ा में। तो आपको यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी को मकई बंद से लेकर जानी हुसैन के बाड़ा तक, मंच तक ले जाने का काम किसने किया? उमर सेठ ने किया। किसने किया भाई? उमर सेठ ने किया। अब उमर सेठ ने गांधी जी को पहुंचा दिया जानी हुसैन का क्या? बाड़ा। यहाँ पे महात्मा गांधी जी क्या करने वाले हैं? सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी ने सभा को संबोधित किया 1-1.5 घंटे तक आपका, और वहाँ की जनता को इस आंदोलन की सफलता के लिए आपका बहुत सारी शुभकामनाएं दी गई कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंदोलन चलाया है और जो हमारे आपका क्या हो गया है? सफल हो गया है। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे आपका सभा को संबोधित किया और जनता को उत्तेजित कर दिया आंदोलन में, और यह भी आह्वान किया कि आगे चलकर जब हम राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे तो उसमें भी आपको पूर्ण उत्साह के साथ भाग लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चलाएंगे आगे चल के 1920 में असहयोग आंदोलन, तो उसमें भी आपको पूर्ण रूप से भाग लेना है। ऐसा कहकर महात्मा गांधी जी ने सभी जनता को संबोधित किया। क्लियर है बातें? फिर क्या हो रहा है देखिए, हमारा यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने सभा को संबोधित किया और एक फंड बनाया था महात्मा गांधी जी ने, तिलक स्वराज फंड। क्या बनाया था? तिलक स्वराज फंड बनाया था। तिलक स्वराज फंड को याद रखिए क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
तिलक स्वराज फंड क्या है हमारा? तो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। क्या चलाने के लिए? असहयोग आंदोलन चलाने के लिए आपका बनाया गया था तिलक स्वराज फंड। और तिलक स्वराज फंड के माध्यम से आपका असहयोग आंदोलन चलाने में जितना भी खर्च होगा उसके लिए पूरे देश के लोगों को आपका पैसा कौड़ी की मांग की जा रही थी। जैसे वर्तमान में हमारे अभी देश में 2020 और 21 में कोरोना काल आया। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष नाम से आपका फंड बना था, जिसमें जितने भी जनता है, कोई भी सामान्य जनता से लेकर विशिष्ट जनता है, वो सभी क्या कर रहे थे? आपका सभी लोग आपका कर रहे थे, वहाँ पे आपका दान कर रहे थे भी पैसा कौड़ी का। तो इस तरह से आपका तिलक स्वराज फंड बनाया गया था ताकि आपका क्या चलाया जाए? आपका सहयोग आंदोलन के लिए चलाया जाए। और गांधी जी बोलते भी हैं कि तिलक स्वराज फंड में आप दान कीजिए। क्या कीजिए? दान कीजिए। ठीक है। तो तिलक स्वराज फंड में बाजीराव कृदंत ने, किसने भाई? बाजीराव कृदंत ने तिलक स्वराज फंड में आपका 501 रुपया का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया। कितना का? 501 रुपया के इन्होंने क्या किया? ट्रांजैक्शन किया। किस व्यक्ति ने? बाजीराव कृदंत ने। क्लियर है बातें? महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड में भी दान करने का आह्वान किया। तो बाजीराव कृदंत ने 501 रुपया का आपका दान किया। किसमें? तिलक स्वराज फंड में। क्लियर है बातें? चलिए एक बार गांधी जी के आगमन से आप संबंधित चीज़ों को देखिए। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। उनके साथ आए कौन? मौलाना शौकत अली। और रायपुर में रुके। 21 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी पहुँचे कहाँ पे? कंडेल ग्राम धमतरी पहुँचे। और मकईबंद में इनका स्वागत हुआ। आपका इसके सभा का आयोजन रखा गया था जानी हुसैन का बाड़ा। और मकई बांध से लेकर जानी हुसैन के बाड़ा तक उमर सेठ नाम के व्यक्ति ने इनको आपका कंधे में बैठाकर ले गए। फिर यहाँ पे सभा को संबोधित किया। सभा को ये बताया गया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा आपका सत्याग्रह चलाया है और तिलक स्वराज फंड में आपका दान करने का भी इन्होंने क्या किया? आयोजन किया। क्लियर है? और बाजीराव कृदंत द्वारा कितना रुपया इनको दिया गया भाई? 501 रुपया प्रदान किया गया तिलक स्वराज फंड में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से इसमें फैक्ट हैं। देखिए भाई, हमारे महात्मा गांधी जी ने वहाँ सभा को संबोधित किया। अब वो निकल गए हैं रायपुर के लिए। कहाँ के लिए? रायपुर के लिए निकल गए। लेकिन रास्ता में, रायपुर के रास्ता में एक जगह है कुरुद। कौन सा जगह है? कुरुद नाम का जगह है। यहाँ पे भी सभा को इन्होंने क्या किया? संबोधित किया। तो महात्मा गांधी जी की जितनी भी एक्टिविटी हैं उन सभी एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, याद रखना आप। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की एक्टिविटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी जी रायपुर के लिए रिटर्न आ रहे थे। रास्ता में कुरुद पड़ा। कुरुद में भी इन्होंने क्या किया? सभा को संबोधित किया। और आगे चलकर पहुंच गए कहाँ? रायपुर। रायपुर में आपका बामनपारा, बामनपारा में आनंद समाज वाचनालय था। क्या था भाई? हमारा आनंद समाज वाचनालय था। और आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को, किनको? महिलाओं को इन्होंने संबोधित किया। ठीक है। आनंद समाज वाचनालय में इन्होंने किसको संबोधित किया? महिलाओं को संबोधित किया। और महिलाओं को भी इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आयोजन किया, उनको बुलाया। और तिलक स्वराज फंड में भी दान करने का इनको आपका कहा गया। तो महिलाओं ने 2000 रुपये के, कितने रुपए? 2000 रुपये के गहने महात्मा गांधी जी को प्रदान किया। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कितने आपका
आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधन के फलस्वरूप तिलक स्वराज फंड में कितना आपका दान किया गया पूछेगा तो 2000 रुपये के गहने आपका के समान आपका गहने उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या किया, प्रदान किया। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी फैक्ट हैं हमारे कंडेल लौह सत्याग्रह के आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कौन सा टॉपिक है भाई, 1920 का हमारा असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं क्या है असहयोग आंदोलन और किस प्रकार से हमारे देश में चलाया गया और इसका हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे आपका क्या इफेक्ट रहा। पहले तो यही समझिए असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या होता है ना। इसका कुछ तो मीनिंग रहा होगा हमारा असहयोग का। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ यह है हमारा, महात्मा गांधी जी प्राथमिक तौर पे अंग्रेज़ों के समर्थक थे। किनके समर्थक थे? अंग्रेज़ों के समर्थक थे। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं 1915 को, 9 दिसंबर 1915 को, तो तत्कालीन समय में उनको देश के क्रियाकलापों के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। और तत्कालीन समय में 1915 की बात कर रहा हूँ, 1914 से 1918 हमारा क्या चला है, प्रथम वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ लोग भारतीयों को साथ मांग रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए, आगे चल के आपको स्वराज दिया जाएगा। और महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों के समर्थक थे तत्कालीन समय में, और महात्मा गांधी जी ने जगह जगह घूमकर अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय जवानों को शामिल करने का काम किया था। इसी कारण महात्मा गांधी जी को एक नाम भी दिया गया था, भर्ती वाला एजेंट। भर्ती वाला एजेंट भी कहा गया है किनको, महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी ने 1914 से 1918 तक बहुत ही आपका समर्थन किया अंग्रेज़ों का, लगभग हर एक्टिविटी में उनका समर्थन किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें क्या किया, छला, हमें धोखा दिया। वो आपका कह रहे थे कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दीजिए, हम आगे चलकर आपको क्या देंगे, स्वराज देंगे। लेकिन किसी भी तरह का आपका स्वराज नहीं दिया गया। महात्मा गांधी जी ने 1919 तक आपका समर्थन किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंग्रेज़ों ने अंजाम दे दिया जिसके कारण महात्मा गांधी जी और भारतीय जनता है अंग्रेज़ों से असंतोष है, रुष्ट है। जैसे कि इसका कारण की बात करें असहयोग आंदोलन की, तो इसका कारण है आपका भारतीयों को स्वराज न मिलना। क्या करना भाई, भारतीयों को स्वराज न मिलना। दूसरा कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा क्या कारण, तो तीसरा कारण है रॉलेट एक्ट कानून, रॉलेट एक्ट कानून। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसके वजह से असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था। इसके कुछ रीजन की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति न होना, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का करना, और जलियांवाला बाग हत्याकांड किया तो किया, हंटर कमेटी ने यह भी किया, कह दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, सही था। तीसरा रॉलेट एक्ट कानून का आपका जैसे काले कानून का लाया जाना भारत में। इन सब के वजह से जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो दल के हों, चाहे नरम दल के हों, चाहे किस दल के हों, गरम दल के हों, अंग्रेज़ों से खफा हैं।
अंग्रेज़ों से क्या है, गुस्सा है कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की स्वराज की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसी कारण महात्मा गांधी ने कहा कि हम अब सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, और अब आपका क्या किया जाएगा, असहयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, असहयोग किया जाएगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अब अंग्रेज़ों के किसी भी काम में हमें सहयोग नहीं करना है। उनके न्यायालय में नहीं जाएंगे, उनके विद्यालय में नहीं जाएंगे, उनके बनाए हुए नियम कानूनों को नहीं मानेंगे, उनके बनाए हुए कपड़ों को हम आपका नहीं लेंगे। इस तरह से हम हर तरफ से आपका अंग्रेज़ों का क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। और इसी का नाम क्या दिया गया है, असहयोग आंदोलन। क्या नाम दिया गया है, असहयोग आंदोलन। तो आप बातों को याद रखना, किसी भी आंदोलन को पढ़ेंगे तो हम राष्ट्रीय स्तर में पढ़ेंगे, फिर हम उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहा है उसको देखेंगे। ठीक है भाई। तो असहयोग आंदोलन के कारण आपको क्लियर हो गए, भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति न होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट कानून, इन सब के कारण भारतीय लोग अंग्रेज़ों से रुष्ट हैं। और महात्मा गांधी ने छेड़ दिया क्या, असहयोग आंदोलन, हम अब आपका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बुलाए गए। क्या बुलाए गए, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन बुलाए गए। याद रखना, सहयोग आंदोलन के लिए 2 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए हैं, 2 अधिवेशन। एक अधिवेशन हुआ है हमारा कलकत्ता अधिवेशन, यह हुआ है सितंबर 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे भाई, लाला लाजपत राय जी थे। कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष, कलकत्ता अधिवेशन। देखिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग इतिहास को डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी हमारा राष्ट्रीय घटना है उसका हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, प्रभाव मिलेगा। तो हमें इसको राष्ट्रीय स्तर में पढ़ लेना है ताकि समझ आए हमें। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब भी आपको इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी समझ लेते हैं। हमारे आपका असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, कहाँ पे, कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय जी को। ठीक है। यहाँ पे प्रस्ताव रखे थे आंदोलन चलाने का महात्मा गांधी जी। कौन भाई, महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था कि हम एक देश में आपका आंदोलन चलाएंगे, जिस आंदोलन का नाम रहेगा क्या, असहयोग आंदोलन। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं मिलती, आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं मिली। याद रखना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में भारत में असहयोग आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं मिली थी। तो याद रखना कौन सा अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। इसके लिए दूसरा अधिवेशन आपका बुलाया जाता है दिसंबर में। कब भाई, दिसंबर 1920 में। और यह अधिवेशन हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था भाई, नागपुर में हमारा अधिवेशन हुआ। नागपुर में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में। इसके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष का नाम था वीर राघवाचारी। कौन थे भाई, वीर राघवाचारी थे। और यहाँ पे प्रस्ताव रखे थे, जो यहाँ पे आपका विरोध किए थे कि तत्कालीन समय में असहयोग आंदोलन नहीं चलाना है, उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था आपका नागपुर अधिवेशन में। यहाँ पे प्रस्ताव लाला लाजपत राय जी ने रखा था। किसने रखा था, लाला लाजपत राय जी ने प्रस्ताव रखा था कि अब देश में हमें चलाना चाहिए कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और इसके अध्यक्ष कौन है हमारे, वीर राघवाचारी। क्लियर है। नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष वीर राघवाचारी, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष लाला
लाजपत राय। और यहाँ पे जो प्रस्ताव है वह हो जाता है पारित। क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन में पारित नहीं हुआ था, आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन नागपुर अधिवेशन में आंदोलन चलाने की क्या हो गई? अनुमति मिल गई हमें। क्लियर है बातें? और हमारा अब जो असहयोग आंदोलन है वह एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या चलाया जाएगा? आंदोलन चलाया जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारे जो नागपुर अधिवेशन है, इस नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि देखिए कौन कौन लोग जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता आपका यहाँ से आपका भाग लेते हैं। देखिए जिला वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन गए। जैसे बिलासपुर से कौन कौन गए, तो बिलासपुर से हमारे कौन कौन नेता आपका नागपुर अधिवेशन में गए? तो बैरिस्टर छेदीलाल गए। कौन गए भाई? बैरिस्टर छेदीलाल गए। हमारे ई राघवेंद्र राव गए। ई राघवेंद्र राव जी जाते हैं। डी के मेहता जाते हैं और आर खानखोज जाते हैं। इतने जो हमारे नेता हैं प्रमुख वो सभी हमारे कहाँ जाते हैं? नागपुर अधिवेशन में आपका शामिल होने जाते हैं। कौन कौन भाई? हमारे कौन कौन नेता हैं? तो बैरिस्टर छेदीलाल, अधिकतर बुक में डी के मेहता और आर खानखोज को नहीं दिया रहता है, लेकिन बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव का नाम रहता है हमारा। कहाँ से गए लोग? बिलासपुर से। रायपुर से देखिए हमारे रायपुर से कौन कौन नेता जाते हैं? तो रायपुर से हमारे जाएंगे रविशंकर शुक्ल जी। रविशंकर शुक्ल जी जाते हैं। हमारे वामन राव लाखे जी जाएंगे। वामन राव लाखे जी, ठीक है। रविशंकर शुक्ल है, वामन राव लाखे हैं, ये सब हमारे जाते हैं कहाँ से? रायपुर से। इसी में और याद रखना है, रायपुर से ही गए थे हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये अधिकतर आपका राजनांदगांव से इनका प्रमुख रूप से योगदान रहा है, लेकिन ये रायपुर से आपका भाग लेने जाते हैं नागपुर अधिवेशन के लिए। ठीक है। और हमारे एक दो नेता हैं जो कि भाग लेने गए थे, जैसे कि देखिए कौन कौन। एक और याद रखना, रायपुर से सुंदरलाल शर्मा जी जाते हैं। सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। हमारे ये सभी सीएम ठक्कर भी जाते हैं। सीएम ठक्कर, तो कुछ प्रमुख नेताओं को याद रखना है, सभी नेता तो याद नहीं रहते। तो रायपुर से हमारे रविशंकर शुक्ल जी जाएंगे, वामन राव लाखे जी जाएंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जाएंगे, सुंदरलाल शर्मा जाएंगे, सीएम ठक्कर जाएंगे। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल राघवेंद्र राव जाएंगे। और हमारे हैं धमतरी से हमारे कौन